सरकार बनेगी तो इस बिल को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। दोस्तों, जो बात हम कह रहे थे वो एकदम सही साबित हुई है। हमने कहा था कि पटना के गांधी मैदान की ये तस्वीरें देखकर एनडीए में खलबली मच जाएगी, और अब ये साफ हो चुका है, क्योंकि एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार की उस महारैली की तस्वीरें वायरल करके अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को घेरा जा रहा है। हमने कहा था कि तेजस्वी यादव की ये तस्वीरें, जो कल की आप देख भी लीजिए, जो ये तस्वीरें थी जहां पर वो खुले तौर पर एक तरीके से चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि जिसमें दम है वो वक्फ कानून लागू करके दिखाए। उन्होंने कहा था कि किसी के बाप का ये देश नहीं है। तमाम बयान उन्होंने दिए थे, और इनका जवाब जो है अब सुधांशु त्रिवेदी किस अंदाज में दे रहे हैं आपके सामने रखेंगे। अगर नेताओं की बात करें तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का इस पर बयान आया है, क्या है आपके सामने रखेंगे। गिरिराज सिंह ने भी बोला है, सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इसके अलावा अमित मालवीय का भी ट्वीट आया है। तो यानी इस महारैली का बहुत बड़ा असर बिहार की राजनीति पे दोस्तों हो चुका है, जो हम लगातार कह रहे थे, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें थीं, और ऐतिहासिक मैदान में ऐतिहासिक तस्वीरों का होना ये दर्शाता है कि बिहार की राजनीति को पलट कर रख दिया है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है, इसलिए हम सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें देश भर में गई थी, और देश भर के लोगों में इसका एक अलग ही संदेश गया होगा कि जब आप अपने हक और हुकूक के लिए जाग जाते हैं ना, तो सामने वाले समझ जाते हैं कि अब जो है ये शांत होने वाले नहीं है। और इस बात की ये दलील है क्योंकि उस मंच पर ना सिर्फ एक पार्टी के, एक दल के लोग थे, कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें आरजेडी के लोग भी थे, एआईएम के लोग भी थे, तमाम ऐसी पार्टी जो छोटे दल हैं उनके लोग भी थे, और सुनने के लिए जो जनता आई थी उसने अपने आप में इतिहास लिख दिया है। अब हम आपके सामने सबसे पहले तेजस्वी यादव का एक बयान रखते हैं, जो कि उन्होंने पटना के गांधी मैदान में दिया था वक्फ संशोधन एक्ट का विरोध करते हुए, और उस वीडियो को देखकर ही सुधांशु त्रिवेदी का एक बयान आया है। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये सरकार जाने वाली है, और अगली सरकार गरीबों की सरकार आएगी, आवाम की सरकार आएगी, और जैसे ही सरकार आएगी बिहार राज्य इस तरह के कानून को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेगा। ये बात साफ तौर पर किसने कही है? तेजस्वी यादव ने। बस फिर क्या था, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, कल की तस्वीरें तो ऑलरेडी वायरल हैं। अब हम आपके सामने सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या गंभीर आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव के ऊपर, आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और सम्मान के लिए जान की परवाह किए बिना लाखों लोग एकत्रित हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जहां इंडिया गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए ऐसा कहा। इसका अर्थ ये हुआ कि ना संसद का सम्मान, ना न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ भी तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा बोला गया है, उससे साफ है कि वे संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये बात सुधांशु त्रिवेदी ने कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल गांधी मैदान में जो कुछ भी हुआ उसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। बिहार की राजनीति में उसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, और इतनी उम्मीद शायद किसी ने की नहीं होगी, क्योंकि इतिहास गवाह बना है कल के दिन का कि शायद इतनी भारी तादाद में लोग एकत्रित हुए हों। तमाम जहां तक नजरें जा रही थी लोग ही लोग थे, और यही वजह है जो एक के बाद एक इस तरह के बयान आज सामने आ रहे हैं। अब हम आपके सामने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान रखते हैं। वो तो एक अलग ही राग अलापते हुए नजर आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुछ कट्टरपंथी लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि लालू यादव फिर से इसको इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। वो लोग भ्रम में जी रहे हैं। कट्टरपंथी लोग ये भ्रम छोड़ दें, अब ऐसा नहीं होने वाला है। इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार की इस महारैली में कहीं से कहीं तक भी कोई इस्लामिक राष्ट्र का नारा लगा? तो जवाब आएगा ऐसा तो कोई वीडियो सामने भी नहीं आया है।
ना किसी ने मंच से नारा लगाया, ना पब्लिक में किसी ने से नारा लगाया। जहां बात रही संविधान की कि संविधान का अपमान हुआ है, तो आपको बता दें कि जो लोग इस रैली में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, उन लोगों के हाथों में तख्ती और बैनर जो थे उस पर यही लिखा है कि संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। और संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई मानकर ही वहां पर लोग पहुंचे थे। जो तकरीर वहां पर हो रही थी, जो स्पीच दी जा रही थी, उसमें भी संविधान का जिक्र हो रहा था कि ये कानून जो है वो गैर संवैधानिक है, इसलिए हम नहीं मान रहे हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये सिर्फ एक धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, या सिर्फ एक समुदाय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, या फिर मंदिर, मस्जिद और खानकाहों, कब्रिस्तानों का मामला है। संविधान का मामला है, इसीलिए हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे, ये बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर बिहार के डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं कि लालू यादव के भरोसे कुछ लोग भ्रम में हैं कि फिर से इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। लेकिन जो कट्टरपंथी लोग हैं आज भी वो इस भ्रम में हैं कि लालू यादव हमको यहाँ इस्लामी राष्ट्र बना देगा, ये भ्रम में जी रहे हैं। अब इस्लामी राष्ट्र की कल्पना छोड़िए। अब हम आपके सामने अमित मालवीय का ट्वीट रखते हैं दोस्तों। देखिए अमित मालवीय इस रैली को बदनाम करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। यहां पर आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट, तेजस्वी यादव की गांधी मैदान में रैली का असली एजेंडा अब सामने आ गया है। मंच से अब बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की नहीं बल्कि शरिया और शरीयत के कानून की बातें हो रही हैं। क्या तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार को संविधान नहीं शरीयत से चलाना चाहते हैं? देश को बांटने वाली इस खतरनाक राजनीति का जवाब जनता 2025 में देगी। बिहार संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। इनके इस ट्वीट से ये साफ हो जाता है क्योंकि इन्होंने बिहार के विधानसभा चुनावों का जिक्र कर दिया 2025 का। यानी ये भी मानते हैं कि अगर इनको वैसा नहीं कहा जाएगा तो फिर हमें वोट कैसे मिलेगा। रही बात शरिया की और शरीयत की, तो वहां पर संविधान की बात हो रही थी और शरिया और शरीयत की बात का मतलब कुछ और है वहां पर। क्योंकि जब आप मस्जिद की बात करते हैं, आप मदरसों की बात करते हैं, खानकाहों की बात करते हैं, तो अपने आप में वो शब्द का इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप संविधान को हटा करके शरिया की बात कर रहे हैं, बल्कि संविधान ने भी हमारे जो शरिया के हक हुकूक हैं उनको मानने की इजाज़त दी है। और यही बात वहाँ पर हो रही थी कि ये जो कानून है वो गैर संवैधानिक है, इसीलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन किसी ने भी ना तो शरिया कानून की वहाँ पर मांग की है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, ना शरीयत लागू करने की बात की है। कोई भी ऐसा लफ्ज़ बोला तक नहीं गया है। उसके बावजूद जो है इसको सिर्फ मुसलमान और मुसलमान से जोड़ने का प्रयास है। हालांकि आपको बता दें कि इस महारैली में कोई एक समुदाय नहीं था, तमाम हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई वहां पर पहुंचे थे, जिनके तमाम वीडियो भी हमने आपके सामने रखे हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं, जिन्होंने खुलकर इस कानून का विरोध किया और कहा कि आज आपकी कल हमारी बारी है अगर हम नहीं बोले। और ये इस तरह से गलत, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कानून ये बनाया गया है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं बल्कि संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन वही सोच जो कहा जा रहा है कि इसको सिर्फ मुसलमान तक सीमित कर दो ताकि इस पर हमलावर होना आसान हो जाएगा और इसको गलत तरीके से प्रचार प्रसार करने में आसानी हो जाएगी। अमित मालवीय का ये ट्वीट इसलिए यहां पर आया होगा। अब हम आपके सामने गिरिराज सिंह का ट्वीट रखते हैं। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं कि राजद देखते देखते समाजवादी से नमाजवादी हो गए। अब इनका एजेंडा साफ है, बिहार के बहुसंख्यकों को उनके हक और ज़मीन से बेदखल कर वक्फ बोर्ड की झोली में डालना। वोट बैंक की भूख में ये बिहार से कैसी गद्दारी। अब आप समझ सकते हैं, जितने भी हमने चीज़ें सामने रखी उसमें एक ही मकसद था, इस मुद्दे को मुसलमान से जोड़ना, इस मुद्दे को सिर्फ एक समुदाय से जोड़ना, ताकि अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक बनाया जा सके, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सके। यहाँ पर कोई भी बात, चाहे गिरिराज सिंह हो, उन्होंने ऐसी नहीं रखी जहाँ पर वो ये साबित कर सकें कि तेजस्वी यादव गैर संवैधानिक भाषण दे रहे थे, या बिहार के खिलाफ जाकर कोई बात कर रहे थे, या हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ बोल रहे थे। ऐसा कहीं पर भी उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने क्या कहा कि हाँ, ये देश जो है, शुरुआती जो उनके कथन थे वो क्या थे कि इस देश की आज़ादी में सभी का खून शामिल है, सभी ने मिलकर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने मिलकर के इस देश को आज़ाद कराया है, ये देश किसी के बाप का नहीं है। तो ये साफ हो जाता है कि जो लोग सिर्फ अपनी बपोती समझते हैं इस राष्ट्र पर, उनको तो ये बात बुरी लगेगी। और इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा
कि वक्फ के विरोध करने को का मुद्दा जो है वो बहुसंख्यकों के विरोध में दिखाने की कोशिश की जा रही है, यानी बिहार के हिंदुओं को। तो हम जैसा कि शुरुआत में ही हम बता रहे हैं कि जो ये महारैली है, इसका उद्देश्य ये नहीं था कि आप किसी के खिलाफ कर रहे हैं, बल्कि इसका उद्देश्य ये था कि हम एक ऐसे कानून का विरोध कर रहे हैं जो गैर संवैधानिक है। ये उन लोगों का मानना है जो वहां पर विरोध करने के लिए गए थे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता और आवाम वहां पर पहुंची थी, जो तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान करा जाए, अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक किया जाए, जैसे गिरिराज सिंह ने यहाँ पर लिखा भी है अपने ट्वीट में। बिहार के बहुसंख्यकों को उनके हक और ज़मीन से बेदखल कर वक्फ बोर्ड की झोली में डालना, ये उनका उद्देश्य है। और ये बिहार से कैसी गद्दारी है, ये बात किसने? गिरिराज सिंह ने कही है। तो क्या तेजस्वी यादव ने कहीं ऐसा बोला? जबकि नहीं बोला ऐसा। तो इसीलिए हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये तस्वीरें इतनी आसानी से पचने वाली नहीं है। और अभी आपको बता दें, ये नीतीश कुमार अभी शांत है इस मुद्दे को लेकर। हालांकि ये बात साफ है, नीतीश कुमार ने इस कानून का समर्थन किया है, वोट किया है और इस मुसलमानों के मुद्दे से थोड़ा दूर रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि बिहार में चुनाव है तो उन्हें सुगबुगाहट ये लगने लगी होगी कि कहीं उन्होंने गलती तो नहीं कर दी है, इसलिए वो खामोशी इख्तियार करे हुए हैं। वरना पटना की ये महारैली पर उनका भी कोई ना कोई बयान अब तक आ जाता।